गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजीज फॉर प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग के लिए, कीमत के लिए कुछ रणनीतियों का निर्माण जो है वो मार्केटर प्रोड्यूसर की तरफ से किया जाता है, मैन्युफैक्चरर की तरफ से किया जाता है। जो भी निर्माता होता है वस्तुओं का, उत्पादों का, सो दे आर मेकिंग सम स्ट्रेटेजीज, है ना, वो कुछ रणनीतियाँ बनाते हैं। फिर उन स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है, कैसे प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है, हाउ दे अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दिस ऑल स्ट्रेटेजीज आर मेड फॉर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सारी स्ट्रेटेजीज प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए बनाई जाती है कि भाई हम कस्टमर को कैसे अपने उत्पादों के प्रति, अपनी सेवाओं के लिए, सेवाओं की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। सो हियर वी हैव टू डिस्कस द 2 टॉपिक्स, देन आवर 3rd यूनिट विल बी कंप्लीटेड, है ना। हमारी 3rd यूनिट इन 2 टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाएगी। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्टेड द 4th यूनिट। ओके, सो पहला देख लीजिए आपकी प्राइस स्कीमिंग। अब प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है व्हेन एनीबडी एंटर्स इनटू द मार्केट, सो दे आर जनरली डू और डन द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जिससे जो मार्केट का क्रीम होता है, क्रीम बोले तो जो क्रीमी कस्टमर्स होते हैं, कि जैसे ही मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया, उसका रेंज बहुत ज़्यादा है, सो दे वांट टू परचेज दोस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके के कस्टमर क्या होते हैं कि हायर टू हायर प्राइस में उस प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं और हाईएस्ट प्राइस पर उस प्रोडक्ट को वो क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, ताकि और फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, प्रोड्यूसर उसका प्रोडक्ट का प्राइस कम करता जाता है, ताकि जो दूसरे कस्टमर हैं, है ना, जो दूसरे सेगमेंट के, दूसरे क्लास के कस्टमर हैं, वो फिर अब उसको और परचेज कर सके। मतलब कुल मिला के आपके प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में रेंज हाई होगी, जब जो भी क्रीम होगा मार्केट का वो क्या हो जाएगा, दे विल परचेज योर प्रोडक्ट, वो आपके प्रोडक्ट को खरीद चुके होंगे हाईएस्ट टू हाईएस्ट प्राइस में। फिर प्रोड्यूसर धीरे धीरे प्रोडक्ट की प्राइस परत बाय परत क्या करता जाता है, कम करता जाता है, जिससे जो अदर क्लास के लोग हैं वो भी उसको क्या कर सके, परचेज कर सके। आपने देखा होगा कि कोई न्यू स्मार्टफोन मार्केट में आता है तो स्टार्टिंग में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, साल 6 महीने बाद उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर उसके कोई फीचर्स या एट्रीब्यूट्स कम कर दिए, नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाई क्लास कस्टमर थे दे ऑलरेडी परचेज इट, वो उसको पहले ही परचेज कर चुके हैं। अब जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो कस्टमर होंगे, नाउ दे विल परचेज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्राइस स्कीमिंग, कि जो मार्केट का क्रीम कस्टमर है उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया आपके प्रोडक्ट में, परचेज कर लिया आपके प्रोडक्ट को। आप जो दूसरे क्लास के स्टैंडर्ड के जो कस्टमर है, नाउ दे विल परचेज इट, इसको कहते हैं प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग। जैसे एग्जांपल फॉर द रोलेक्स कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द ब्रांडेड वॉचेस एट द हाईएस्ट प्राइस, है ना। जो रोलेक्स कंपनी है वो हाईएस्ट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, अपनी प्रोडक्ट बोले तो उनका वॉच बनाती है रोलेक्स कंपनी, बहुत महंगी वॉच है, रिस्ट वॉच, तो वो हाईएस्ट प्राइस सबसे पहले रखती है, क्योंकि रोलेक्स ब्रांडेड नाम सुन के जो भी ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर होते हैं दे परचेस। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती है प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग में भी सेम फंडा होता है कि व्हेनेवर द मैन्युफैक्चरर एंटरिंग इनटू द मार्केट, सो दे आर चार्जिंग द हाईएस्ट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस पर अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं, एंटर होते हैं हाईएस्ट प्राइस के साथ, बिकॉज सच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज आर मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन कस्टमर्स माइंड दैट द हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट्स इज हैविंग द डिफरेंट प्रेस्टीज, देयर इमेज इनटू द मार्केट एंड दे आर हैविंग द डिफरेंट वैल्यू, है ना, कि कस्टमर के माइंड में क्या एक्सप्रेशन छोड़ जाती है ऐसी चीज़ें कि महंगा प्रोडक्ट है मतलब क्या होगा, अच्छा होगा, उसकी एक अलग वैल्यू होगी। अगर मैं इस तरह का कोई प्रोडक्ट अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के सामने यूज़ करता हुआ दिखूंगा, जैसे आईफोन, तो मेरी एक अलग इमेज बनेगी इन आर सराउंड, हमारी सराउंड में, ठीक है, हमारे ग्रुप में। तो इट इज़ नोन एज द प्रीमियम प्राइसिंग, के हाईएस्ट प्राइस के साथ प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है, बिकॉज सच काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज आर मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स माइंड दैट द हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट्स आर हैविंग द डिफरेंट वैल्यू एंड एन इमेज इनटू द मार्केट में उसकी एक अलग ही इमेज होती है। नेक्स्ट होता है पेनेट्रेशन प्राइसिंग। पेनेट्रेशन प्राइसिंग दैट मीन्स व्हेन अ मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू द मार्केट। पेनेट्रेशन मतलब होता है एंटर करना, प्रवेश करना, है ना। तो व्हेन अ मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू द
चार्जिंग द लोएस्ट वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, है ना। तो वो बहुत कम कीमत में अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है फॉर अट्रैक्टिंग द मोर एंड मोर कस्टमर्स एंड गेनिंग द मोर मार्केट शेयर, ताकि कॉम्पिटिटर से कम प्राइस में आप अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं तो एक तो कॉम्पिटिटर्स से इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में शेयर गेन करने में सहायता मिलती है। एंड आफ्टर सम टाइम दे आर इंक्रीजिंग द प्राइस, है ना। धीरे धीरे फिर वो प्रोडक्ट के प्राइस को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब वो न्यूली लॉन्च करते हैं तो वो उसकी प्राइस बहुत कम रखते हैं। When the customer is habitual, they are used to for consumption of those kind of product, तो कितनी ही प्राइस आप बढ़ा दो वो एनी हाउ उसको परचेस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है, बिकॉज सम कस्टमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमोशनल एस्पेक्ट्स। बिकॉज आपने देखा होगा कि जनरली आप कोई विशाल मेगा मार्ट या डी मार्ट आप किसी भी मॉल में गए हो तो जनरली जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो क्या होती है 199 या 119, ठीक है। आप वो डायरेक्ट इसको 100 करेंगे तो वो एक अलग शो होगा कि 100 रुपीज़ का है। 99 इज ऑल्सो अराउंड फिगर ऑफ द 100, बट कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है कस्टमर के माइंड पर, अच्छा सिर्फ 99 का, फिर 299, अच्छा सिर्फ 299 का, जबकि उसमें 300 में सिर्फ 1 रुपीज़ का है। बट वो माइंडसेट क्या हो गया, आगे का 2 दिख गया, 299 का प्रोडक्ट है, 199, अच्छा सिर्फ 200, 199 के लिए। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अगेन मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ द कस्टमर्स माइंड साइकोलॉजिकली, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से कस्टमर के माइंड पर एक इम्प्रेशन छूटता है कि इतना सस्ता प्रोडक्ट। तो आपने देखा होगा कि कहीं भी कोई भी इस तरह की अगर चीज़ें होती हैं, आप मॉल में जाते हैं या अगर आप किसी शॉप से भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। या आपने अभी मोबाइल देखे होंगे, अगर 12,000 का मोबाइल है तो वो क्या बोलते हैं 11,999, तो वो पहला सोचा जा रहा है कि 11,000 की है, लेकिन वो एक्चुअली कितने का है 12,000 का, सिर्फ 1 रुपीज़ ही तो कम है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज होती हैं, सो कस्टमर्स आर हियर शोइंग लाइक दैट द इमोशनल इम्पैक्ट, है ना। वो किस तरीके से शो करते हैं इमोशनली इम्पैक्ट, एंड दिस काइंड ऑफ इमोशनली जो उनका बिहेवियर होता है वो प्रोडक्ट को, उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हो गया आपका ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग का क्या मतलब होता है कि इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा सो यू हैव टू पे द एडिशनल चार्ज। अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा प्रोडक्ट भी चाहते हैं, जनरली देखा होगा आपने कि ये लोग जो मार्केटिंग करते हैं, सपोज कि भाई शैम्पू का कोई मार्केटिंग हो रहा है, तो शैम्पू का मार्केटिंग हो रहा है तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस आपको आपके जो डोर पर आया हुआ है सेल्समैन उसने काउंट करवा दिया। फिर पहले उसने शैम्पू की मार्केटिंग की, फिर धीरे से वो क्या बोलेगा कि आपको ये हेयर ऑयल भी लेना पड़ेगा, तब इसके और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको क्या कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट। अब इससे क्या होगा कि भाई तुम हेयर ऑयल भी खरीद लोगे तो वो जो आपको बोल रहा था कि 299 का सिर्फ ये शैम्पू है, अब आप हेयर ऑयल भी खरीदते हो तो ये पड़ेगा आपको 199 में, मतलब वो आपसे 500 रुपीज़ कमा के देगा। तो इसको कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कि आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा ऑल्सो। जैसे सपोज इन एरोप्लेन्स इफ यू वांट टू द विंडो सीट सो यू हैव टू पे मोर फॉर दैट। अगर आप विंडो सीट चाहते हैं तो उसके लिए आपको एरोप्लेन में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। ऑप्शनल वैकल्पिक है, आपको लगता है कि ये हमें चाहिए तो ज़्यादा पैसा दीजिए और लीजिए, तो इसको हम कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग में क्या होता है कि इन द सेम कॉस्ट इन द सेम प्राइस द मैन्युफैक्चरर इज गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा टू यू। जैसे आपने देखा होगा बच्चों के सिलेबस जब आता है या आप भी कोई बुक वगैरह परचेस करते हैं तो दे आर गिविंग नाउअडेज सीडीज टू यू, है ना। कोई उस सीडी को नहीं देखता है, बट एट लास्ट सीडीज उसमें क्या होती है पेस्ट होती है कि जो उस पूरा बुक में लिखा है, अगर आप डीवीडी प्लेयर के थ्रू सीडी को प्ले करते हैं तो पूरा आपकी टीवी में शो होने लगेगा जो भी उस बुक में लिखे हुए टॉपिक्स है विद देयर एक्सप्लेनेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। इन द सेम प्राइस दे आर गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा टू यू। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ लॉरियल या डव के जो शैम्पू के सैशेज आते हैं, पाउच आते हैं, तो एक तरफ होता है उसमें शैम्पू और दूसरी तरफ होता है उसी के साथ अटैच किया हुआ कंडीशनर, तो उसको भी हम प्रोडक्ट बंडल
प्राइसिंग का एग्जांपल दे सकते हैं कि वो 5 रुपीज़ में आपको एक तरफ शैम्पू मिल रहा है और एक तरफ कंडीशनर मिल रहा है। नेक्स्ट हो गया आपका प्रमोशनल प्राइसिंग। अब इस प्रमोशनल प्राइसिंग में क्या होता है कि when the product come into the market, enter into the market, so for their promotion they are giving the different kind of offers and discounts to their customer that buy 3 get 1। अब ये क्या तरीका हो भैया, आप अगर 3 प्रोडक्ट खरीदेंगे तब आपको एक मिलेगा, तो वो चारों प्रोडक्ट फ्री में तो नहीं मिलेंगे आपको, पहले आपको उन 3 प्रोडक्ट के लिए पे करना होगा, देन ओनली दे विल गिव अ फ्री प्रोडक्ट टू यू। पहले 3 प्रोडक्ट खरीदो, है ना। तो ये ऑफर कुछ इस तरीके से चलता है, या डिस्काउंट चलता है। डिस्काउंट में लिख दिया कि शैम्पू अप टू 70% ऑफ, अब वो लिख देते हैं अप टू। आप जनरली कस्टमर के माइंड में क्लिक सिर्फ क्या होता है, अच्छा शैम्पू पे 70% ऑफ है, मतलब अगर 300 का शैम्पू है तो उसको कितने में पड़ेगा, 210 में, तो ठीक है। अब वहाँ पर जाकर वो बहस करने लग गया, किससे, जो काउंटर पर बंदा खड़ा है कि आपने तो पेपर में लिखा था 70%। फिर वो समझाता है कि भाई हमने लिखा है अप टू, मतलब आपको 70% तक की छूट दी जाएगी, लेकिन आपने जो शैम्पू खरीदा है उस पर हम सिर्फ 10 रुपये की छूट दे रहे हैं, तो आप कृपया हमसे लड़िए मत, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं फॉर देयर प्रमोशन रिलेटेड एक्टिविटी, अपने प्रमोशन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मार्केट में इस तरीके के कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रमोशनल प्राइसिंग। और लास्ट होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या, कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं, इफ दे आर अकॉर्डिंग टू द सेगमेंटेशन और वी कैन से द टारगेट मार्केट, कि जो भी टारगेट मार्केट है या जो भी सेगमेंट किया हुआ मार्केट है ना, विभक्तिकरण और टारगेट मार्केट ये पढ़ा हुआ है हमने, सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। तो जो भी आपके टारगेट कस्टमर होते हैं, यू विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द प्रोडक्ट। तो आपने देख लिया कि अच्छा पॉश एरिया है सिटी का, सब अच्छे बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन लोग रहते हैं, तो इनसे तो अच्छा खासा पैसा अपन वसूल सकते हैं। अच्छा बढ़िया, टाटा सफारी हमारी शॉप के सामने आकर रुकी है, मतलब मालदार पार्टी है, जितना इससे लूट सकते हो उतना लूट लो। फिर कोई आया व्यक्ति बेचारा साइकिल से आया है, उसकी देखकर ही कंडीशन लग गई कि इसको बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट अपन नहीं दे सकते, अपन इसको मिनिमम प्राइस का प्रोडक्ट दे दें, तो उसके लिए कम चार्ज कर दिया। तो इट इज एज पर द मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, ठीक है। तो इसलिए हमको इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, के अलग अलग क्लास के पीपल से, अलग अलग क्लास के कस्टमर से, अलग स्टैंडर्ड के कस्टमर से अलग अलग प्रोडक्ट की प्राइसिंग चार्ज करना। ये गलत होता है काफ़ी हद तक, बट कस्टमर जो प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो ऐसा करते हैं और उनको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इट इज एज पर द टारगेट मार्केटिंग एंड द सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट, लाइक द डिफरेंट कस्टमर्स they are charging the different price from the different customer who मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग जो कीमत है वो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। सो दिस ऑल आर द प्राइस रिलेटेड स्ट्रेटजीज। अब क्या होता है कि भाई अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में एंटर हो रहा है, सो फॉर देयर प्रमोशनल रिलेटेड एक्टिविटीज, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज नए प्रोडक्ट के लिए भी बनाई जाती है। कि अभी आपके प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता है, आप बिल्कुल मार्केट में नए हैं, तो आप न्यूली whenever you are entered into the market with your new launching product, so you have to again use these two types of strategy। न्यू प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 2 स्ट्रेटेजी है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए 8 स्ट्रेटेजीज रणनीतियाँ काम करती है, और न्यू प्रोडक्ट के लिए 2। पहला है मार्केट पेनिट्रेशन, जो अभी हमने इधर पढ़ा था कि मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है। अब इसमें आप बाजार में क्योंकि एंटर कर रहे हैं, यहाँ पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ठीक है, कम से कम प्राइस रखता है, लेकिन यहाँ जो है वो दूसरी चीज है, सेम है बट अलग वे में है, बिकॉज हियर यू आर एंटर्ड इनटू द मार्केट। अभी आपको कोई नहीं जानता है मार्केट में, ठीक है, बिल्कुल नए तरीके से आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, आपका बिल्कुल नया नाम है, इसके पहले कस्टमर आपके नाम को कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर ऑटकर्स की मेयोनीज आती है या हर्शीज के प्रोडक्ट आते हैं, इसके पहले 4-5 साल पहले हमने हर्शीज के कोई प्रोडक्ट नहीं सुने थे, मतलब वो बिल्कुल मार्केट में न्यूली एंटर्ड हुए थे। तो जब ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए, एंटर्ड हुए, अब हर्शीज के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं चॉकलेट फ्लेवर में और स्ट्रॉबेरी, और उनका मिल्क शेक भी मिलता है और चॉकलेट बेस भी मिलता है, फिर दूध पाउडर भी मिलता है। तो वो सारी चीज़ें का कोई जब वो मार्केट में आए हुए उन्हें टाइम हो गया,
market, so initially they are charging low price, ठीक है, अपने कस्टमर से ये कम प्राइस क्या करते हैं, चार्ज करते हैं ताकि मार्केट में इनको बनने में ज़्यादा समय ना लगे। अच्छा, कोई नई कंपनी आई और उसके प्रोडक्ट बड़े सस्ते हैं, तो जैसे ये वर्ड सुना कि उसके प्रोडक्ट बड़े सस्ते हैं, तो अब जब नेक्स्ट टाइम आपने जिससे भी कहा वो कस्टमर जाएगा तो उस प्रोडक्ट को एक बार जरूर देखेगा कि यार मेरे उस दोस्त ने कहा था कि इस कंपनी के प्रोडक्ट सस्ते हैं। तो इट इज द मार्केट पेनिट्रेशन, व्हेनेवर यू आर एंटर्ड इनटू द मार्केट, व्हेनेवर यू आर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, सो इनिशियली यू हैव टू चार्ज लोएस्ट प्राइस टू फ्रॉम योर कस्टमर। आपको आपके ग्राहकों से कम कीमत क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, बिकॉज इट इज इजीली सो देन यू कैन इजीली गेनिंग द हाईएस्ट मार्केट शेयर एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, ताकि आप आपके प्रतिस्पर्धी से ज़्यादा मार्केट में शेयर क्या कर सकें, गेन कर सकें। और सेकंड होता है मार्केट स्कीमिंग, वही वाला फंडा होता है, वहाँ पर प्राइस स्कीमिंग का या मार्केट स्कीमिंग है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप जब आपके प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो एट स्टार्टिंग यू हैव टू चार्ज द हाईएस्ट, ताकि जो मार्केट का क्रीम कस्टमर है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके आपके प्रोडक्ट को ले जाएगा, मतलब आपको जो कमाना था स्टार्टिंग में ही आपने कमा लिया, ठीक है। जैसे आपने आईफोन की स्टार्टिंग में जो रेंज रख दी वो कितनी रख दी, 50,000 रख दी, न्यूली आपने देखा कि भाई आईफोन 11, ठीक है, आपने कितना चार्ज करा आईफोन 11 के लिए, 50,000। आप जो आईफोन 11 का वेट कर रहे थे वो 50,000 में उसको क्या कर लेंगे, परचेस कर लेंगे विदाउट एनी बार्गेनिंग, बिकॉज आईफोन इज अ ब्रांड, ठीक है, हमारी इमेज बनती है, हमारी रेपुटेशन बनती है आईफोन अगर हम कैरी करते हैं तो, ठीक है। तो 50,000 में जितने भी क्रीम कस्टमर थे, ठीक है, उन्होंने मार्केट से क्या कर लिया, उसको परचेस कर लिया 50,000, मतलब जो उसकी प्राइस होगी 50,000, मान लो कि आपने 50,000 सिर्फ अगर देवास सिटी की मैं बात करूं तो लगभग 50 कस्टमर ने लॉन्च होते से आईफोन 11 50,000 रुपये में खरीद लिया, मतलब उसका मार्केट कितने का बन गया, 25 लाख रुपए का बन गया मार्केट स्टार्टिंग में लॉन्च करके, मतलब जो एक मोटा अमाउंट था वो स्टार्टिंग में ही आईफोन ने कमा लिया। अब ये सिर्फ देवास सिटी की बात करें, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो सोचो कितने कस्टमर ने लॉन्च होते से 11 आईफोन 11 खरीद लिया होगा, मतलब जो उसका मार्केट प्राइस थी वो उसने स्टार्टिंग में से ही ले ली। स्कीमिंग को एक तरीके से और समझ सकते हैं, एग्जांपल के लिए ये मुझे मेरे प्रोफेसर ने समझाया था कि व्हेनेवर वी बॉयल द मिल्क, जब हम दूध को उबालते हैं तो आप स्टार्टिंग में देखते हैं कि उसका जो क्रीम होता है, जो मलाई होता है वो उबल उबल कर ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो वो जो क्रीम होता है उसको निकाल लिया जाता है। अब सिर्फ बचा क्या, नीचे मिल्क बचा, बॉइल्ड मिल्क बचा, जो उसका क्रीम था, जो उसका फैट था वो आपने निकाल लिया। तो उसी तरीके से मार्केट स्कीमिंग होती है कि आपने जब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो जो हाईएस्ट प्राइस यू हैव टू चार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा उसके लिए चार्ज करना है, ताकि जो कस्टमर का माइंडसेट है, बिकॉज इट इज अ रेपुटेड प्रोडक्ट इनटू द मार्केट, मैं इसको कैरी करूंगा तो मेरी अलग इमेज होगी, दोस्तों के बीच में मेरी अच्छी बिल्कुल शान बन जाएगी। तो जो क्रीम टाइप जो हाईएस्ट प्राइस थी वो कस्टमर खरीद ले गए, अब नीचे सिर्फ बचा है वो क्लास का कस्टमर जो अभी उसको 50,000 में नहीं खरीद सकता। तो जब इस प्रोडक्ट की कीमत साल 2 साल बाद 45, 40, 35,000 सेकेंड हैंड आईफोन 11 जब 40-35 में कोई दे देगा तो वो उसको खरीद लेगा। तो दिस इज फॉर द मार्केट। I hope कि you understand all these strategies in this particular video, and this unit is also complete by the completion of these two topics. So thank you for that. In our next video we will discuss we will start the 4th unit of marketing management.